सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर और शाह खावर एडवोकेट। लंदन से हमें हमारे नुमाइंदे मीर इकराम टेलीफोन लाइन पर उन्होंने ज्वाइन किया और इशू वही है जो सारा दिन आज आप टेलीविज़न पर देखते रहे। शहजाद अकबर साहब अपनी कहानी सुनाते रहे। नून लीग के कायदीन जो थे उन्होंने इस जो ये फ़ैसला था लंदन का, जिसमें कुछ अकाउंट्स जो थे उनको अनफ्रीज़ किया गया, जो सलमान शहबाज के अकाउंट्स थे, और उसको उन्होंने अपनी फ़तह करार दिया और कहा कि उनकी जीत हुई है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी आज ख़िताब किया। एक कन्वेंशन, पिंडी डिवीज़न वर्कर्स का कन्वेंशन हुआ लाहौर में, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ ने ख़िताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए, और उन्होंने सवाल किया कि ये लंदन की अदालतें हैं। तंज़न उन्होंने कहा कि ये को बशीर की अदालत नहीं है, अरशद मलिक की अदालत नहीं है, इस तरह के नाम लिए उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर इंसाफ मिलता है और हमें इंसाफ मिला है। और आज हम ये साबित हुआ है कि हमारे ऊपर जो भी कहानियाँ थीं, जो भी इल्ज़ामात थे, वो सिर्फ़ किस्से थे। बड़ा आज उन्होंने एक तकरीर की है अपने वर्कर्स के साथ और बड़े जोशीले अंदाज में उन्होंने वो तकरीर की है। हुकूमत ये कहती है कि जनाब शहबाज साहब का तो ऑर्डर में नाम ही नहीं है, और हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमने तो कोई बरतानिया से रिक्वेस्ट ही नहीं की थी ये इंक्वायरी करने की। उन्होंने ख़ुद 2 अकाउंट्स फ्रीज़ किए, ख़ुद उन्होंने इंक्वायरी की, और अब सिंपली अकाउंट्स जो हैं वो अनफ्रीज़ किए गए हैं और उसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई नाम नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के कोई अकाउंट्स नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जी शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए, ये कतई तौर पे गलत है। जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जनाब ये जो इन्वेस्टिगेशन थी इसमें पाकिस्तान भरपूर अंदाज में शामिल था, इन्होंने ही शुरू करवाई थी, और यूनिलैटरली जो नेशनल क्राइम एजेंसी है 2 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने ये जाके कहा मजिस्ट्रेट से कि हमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिला, इसलिए आप इन दोनों अकाउंट्स को अनफ्रीज़ कर दें। और वो दोनों जो मुंजमद अकाउंट थे उनको खोल दिया गया, और ये इस तरह से जो एक चार्ज था मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर कि उन्होंने कोई लंदन में फ़्लैट ख़रीदा जो बेकरली, जिसका वो है अपर बेकरली, आई थिंक 230 या 30 अपर बेकरली, 1,60,000 पाउंड का, वो उसमें बिल्कुल क्लियर है। ये अब दोनों साइड्स की कहानी है। शाह खावर से भी ये बात करेंगे, मीर इकराम से भी मैं बात करूँगा, लेकिन मेरी मुर्तज़ा शाह से भी बात हुई है लंदन से, जिन्होंने जियो टेलीविज़न की ब्रेक की, न्यूज़ के लिए स्टोरी ब्रेक की। यंग आदमी है, बड़े एनर्जेटिक आदमी है और ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ भी करते हैं। मेरे से जो उनकी बात हुई, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले शाह खावर अगर इजाज़त दें तो मीर इकराम से पूछ लें कि लंदन में वहाँ पर हो क्या रहा है। मीर इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मीर इकराम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वो दोबारा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन वैसे तो मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है वहाँ पर वो बड़ा गर्मी का टेम्परेचर है। और मैंने आज वो जो वीडियो देखी है उसमें मैंने नवाज़ शरीफ साहब का जो खिताब है, वो एक चीज़ तो कम अज़ कम मुझे उसमें अंदाज़ा हुआ कि वो बीमार नहीं है, सेहतमंद है, और अल्लाह उन्हें सेहतमंद रखे। क्योंकि जिस जोशीले अंदाज में शाह खावर उन्होंने वो खिताब किया और उन्होंने जो सुनाई है ना उसमें, उससे मुझे नहीं लगता, अगर कोई बीमारी थी भी तो मुझे लगता है इस खबर से वो दूर हो गई है। बहरहाल मीर इकराम हमारे साथ हैं। मीर इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मीर इकराम, क्या आप लंदन से ऐसी गर्मा गर्म खबरें दे रहे हैं कि इधर तलातम बलातम बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं? क्या ये मामला है, किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो गवर्नमेंट उठा रही है कि जी ये 10 सितंबर का फैसला था, तो अब इसको क्यों लीक किया गया और अब इसके पीछे कुछ और कहानी है। व्हाट इज योर फाइंडिंग, आप क्या कहते हैं? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है। इधर जो है ना, अब अपनी तरफ अपने आप को ना बेसिकली इन करना है इन्होंने,
इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान। फैसला मेरे सामने है, आपके पास भी है कि इस फैसले में जो AFO है यानी अकाउंट फ्रीजिंग जो के लिए जो ऑर्डर हुए हैं, एक 2 अकाउंट फ्रीज किए गए, आपको पता है कि एक इसमें नाम जो है जुल्फकार अहमद का है, दूसरा नाम सलमान शहबाज शरीफ का है। तो इनमें कहीं पर भी पाकिस्तान में ताल्लुक नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई, जो अकाउंट जो ऑर्डर में लिखा ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा, ये सिंपली जैसे आपने कहा अकाउंट फ्रीज किए गए थे, एक बार्कलेस बैंक का अकाउंट था और एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का अकाउंट था। ये 2 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, उसके बाद उनको एक टाइम लिमिट के बाद वो खत्म कर दी, उनको अनफ्रीज हो गए, दैट्स इट। अब उसको इतना बड़ा पहाड़ बनाया इन्होंने इधर कि जिसका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, उस पे शोर शराबा और फतह हो गई। क्या फतह किया कुछ समझ नहीं आई नहीं, लेकिन तो ये मियां मीर इकराम, एक सेकंड, मीर इकराम देखें, ये आपने जो बात कही है कि आपको पता है ना जुल्फ़िकार अहमद कौन है। जुल्फ़िकार अहमद जो हैं वो जो डेफेमेशन केस है शहबाज शरीफ साहब ने जो डेली मेल पर किया हुआ है, उसमें जो उनके वकील को फ़ीस अदा की है वो शहबाज साहब, ये वो इन्होंने जुल्फ़िकार साहब ने की है। और इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें 16 मई 2020 को शहबाज शरीफ साहब ने 2 लेटर किए बार्कलेस को, बार्कले बैंक PLC और बार्कलेज एंड UK PLC को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तमाम मटेरियल जो इंफॉर्मेशन है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि NCA ये प्रोब कर रही थी जिसमें शहबाज शरीफ का सलमान शहबाज का अकाउंट फ्रीज किया गया, लेकिन शहबाज का अकाउंट थॉरोली प्रोब किया गया कि उन्होंने 1,60,000 पाउंड जो यहाँ पर खर्च किए, एक फ्लैट 2005 में जो ख़रीदा, उसके हवाले से कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ये उनकी ये शहबाज शरीफ साहब से बाकायदा मांगी गई हर चीज़। 2 साल की इंक्वायरी के बाद जो NCA है उसने जज के सामने यूनिलैटरली जाके ये कहा कि अब आप इन अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दें, इसलिए कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो इसको आप कह रहे हैं कि ये फतह ही नहीं है मीर इकराम? जी, मेरे नजरिए में जो इस वक्त फैसले के मुताबिक इस फैसले को सर जिस तरीके से बयान किया गया है ना, और एक जाहिर किया जा रहा है कि जैसे ये जिस अंदाज में खबरें आई हैं, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह की खबरें पेश की गई हैं कि जैसे पाकिस्तान में भी अगर कुछ थे और वो जो पाकिस्तान में इल्जाम लगाए थे वो सारे झूठे थे। नहीं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर देखें, अब मैं समझ गया, आप सिर्फ फैसले की बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि माहौल क्या है, चार्ज माहौल है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर नून लीग और PTI के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। माहौल कैसा है लंदन में वर्कर्स का? सर इस वक्त जो आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, इस वक्त तो नून लीग लंदन में खुद लड़ रही है आपस में, दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जो तो करंट खबर है आज की। कल भी हुई लड़ाई, आज भी इनके जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं। कल भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नून लीग 2 धड़ों में तो तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा कहता है कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते इनके सदर को, तो जो नून लीग है वो तो कंप्लीटली यहाँ पे 2 धड़ों में आमने सामने है। ठीक हो गया। और अभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वालों के साथ ठंड प्रोग्राम है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम, आपसे हम ताज़ा तरीन लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप जनाब शाह खावर। ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये एक इन्वेस्टिगेशन थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी, और उसमें शहबाज साहब, बल्कि जो उनकी जो वालदा हैं सलमान शहबाज की, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। और ये जो इसमें बाकायदा तौर पे लेटर हैं, शहबाज शरीफ साहब उस इन्वेस्टिगेशन में शरीक हुए, और वो 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो NCA है वो यूनिलेटरली गई है जज के सामने और उनसे ये कहा है कि आप इन अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दें। अब मैं जिसको आज शहजाद अकबर साहब कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे ये लगता है, जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, कि इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा गया बहुत सारी चीज़ों पे, और ये जो इर्द गिर्द की दीवारें हैं इन्होंने बहुत सारा सच खान साहब की तरफ नहीं जाने दिया, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता कहीं पे कुछ हिलता है, गिरता है, तो उनको भी नज़र आएगा कि बाहर क्या हो रहा है। ये जो एक मतलब ये अभी ये जो कहना कि जी ये तो हमने कुछ नहीं किया, अकाउंट्स अनफ्रीज हो गए, और फिर जवाब में ये कहना कि जनाब वो पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, इसको पहले तो मुझे ज़रा कानूनी सूरत हाल बता दें, और फिर पॉलिटिकल सवाल है
कि क्या लोग आज इसको यकीन करेंगे, ये जो आज इसको डाउन प्ले करने की ये कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की एहतसाब अदालतों का हवाला देके कह रहे हैं जी कि वहाँ पर केस चल रहे हैं। भाई लंदन ने तो मनी लॉन्ड्रिंग में उनके जो अकाउंट्स फ्रीज किए थे 2 साल पहले, वो अनफ्रीज कर दिए। उन्होंने कहा इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। क्या खबर जी? सभी बात ये है कि हकीकत ये है कि इस फैसले से जो बरतानिया की मैजिस्ट्रेट ने किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनकी लीडरशिप को, शहबाज शरीफ को और शरीफ फैमिली को मैं समझता हूँ कि एक अखलाकी एज जो है वो हासिल हुआ है। इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। उसकी वजह है जिस तरह के आपने एक्सप्लेन किया कि वो इस तरह के सस्पेक्टेड अकाउंट्स थे जिनको बारे में ये समझा जा रहा था कि ये गॉटन मनी से हैं या मनी लॉन्ड्रिंग से हैं। तो बरतानिया की अदालतें जो हैं वहाँ पे तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट भी जो है वो बड़ी इंडिपेंडेंट होती है और उनकी बहुत ज़्यादा साख होती है जिसको आप यकसर जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, थॉरोली प्रोब करने के बाद जब उन्होंने उनको डी फ्रीज कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस पर शादियाने बजाना जो है वो बिल्कुल हक बजाने में है। और उसके मुकाबले में जो आज हम सुबह से देख रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब भी और दूसरे शहबाज गिल साहब भी अभी जो है वो बराह रास्त आ रहे थे और वो अपनी पोजीशन को ज़्यादा वाज़े करने की और इनकी पोजीशन को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उससे सभी मुझे एक ऑन द लाइटर साइड एक वाक़या याद आ गया, और ये सच्चा वाक़या है कि पिंडी बार में जब हम वकालत करते थे तो उधर एक सीनियर वकील थे, उनका जो क्लाइंट था वो मुकदमा हार गया। तो उन्होंने उनको कहा कि आप ऐसा करो कि आप मुकदमा जीत गए हो और अपनी गली में बाहर एक देग चढ़ा दो, क्योंकि उनका जो मुखालिफ थे वो भी उसी गली में रहते थे। उन्होंने जीत की खुशी में वैसे देग चढ़ाई हुई थी। तो वो जो उनके गली के लोग थे या मोहल्लेदार थे वो कंफ्यूज थे कि ये मुकदमा जीता कौन है। तो बाद में जब जो हारे हुए थे वो जब दोबारा वकील साहब के पास गए, उन्होंने कहा आपने तो हमें गलत बयानी की है कि हम तो मुकदमा हारे हुए थे। उसने कहा देखो बात सुनो, आपकी देख बनने से भी और दूसरी साइड से भी देख बनने से लोगों को कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि ये असल में मुकदमा जीता कौन है। तो कम से कम आपकी पोजीशन जो है वो इतनी ख़राब नहीं हुई। तो दूसरा उन्होंने कहा कि हाँ एक बात ज़रूर है कि मुकदमा हम हार गए हैं, लेकिन अदालत ने हमारा हक के अपील महफूज किया हुआ है। तो बात यह है कि देखें तो दोनों जानिब से जो है वो बन चुकी हैं। अब देखना ये है कि किसकी देख जो है वो ज़्यादा जेन्युइन है और किसकी जो है वो दिखावे की। अच्छा, इसमें ना मैं जो फैक्ट्स मेरे सामने हैं, देखिए ये मई 15, 2020 को NCA ने लिखा शहबाज शरीफ साहब के लॉयर को कि आपकी हमें कंसेंट चाहिए, शहबाज और सलमान साहब की, टू एक्सेस मटेरियल रिलेटेड टू द कन्वेंस एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर बार्कलेस बैंक में। और उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें ये कंसेंट नहीं दी तो हम कोर्सिव ऑर्डर्स यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के। शहबाज शरीफ साहब ने इसकी कंसेंट दी, सलमान का अकाउंट फ्रीज हुआ और शहबाज साहब की थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई। और यहाँ पर शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो इसमें कोई था ही नहीं, शहबाज साहब का नाम ही नहीं है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एसेट रिकवरी यूनिट, जैसा कि जियो की स्टोरी में भी ये बात की गई, वो रज़ा शाह साहब ने अपनी मुर्तज़ा शाह ने अपनी स्टोरी में ये बात कही, अगर एसेट रिकवरी यूनिट पर ये इल्ज़ाम है और वो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये जाए ना, लंदन में केस क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? देखिए समी, जैसे अभी आपने कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ों में सही जो है वो तस्वीर नहीं दिखाई जाती। और जब उनको एक यकीन दिलाया जाता है कि हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं और इतना मटेरियल मौजूद है कि जिसमें हम मियाँ फैमिली को जो है वो हम एक्सपोज कर सकते हैं, तो यकीनन वो एक्साइटेड तो होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के दावे करने से या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से और फिर कल को वो चीज़ साबित ना हो सके, उल्टा वो जब बैक फायर कर जाए, तो फिर आपकी तो इतनी पोजीशन जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती जितनी कि फिर हायर अपनी लीडरशिप की होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर बरमला जो है वो उस चीज़ का मुख्तलिफ मौक़ों पे और मुख्तलिफ फोरम्स पे उसका इज़हार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अमली तौर पे ज़्यादा काम करें जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हों, ज़्यादा बातें ना करें, ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करें। वो रिज़ल्ट्स जब सामने आ जाएंगे तो वो ख़ुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगा और उससे आपकी पोजीशन मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है सामने
कि 59,000 ऑलमोस्ट जो पाउंड्स थे वो इस प्रॉपर्टी को जो 2005 में शहबाज साहब ने ख़रीदी थी, उसमें एक मिस्टर मुसर्रत साहब का भी उसमें हिस्सा था और कुछ फंड्स की जो थे कुछ डिटेल्स उनको चाहिए थी। यानी ये एक बाकायदा प्रोब था, एक एक लाइन आप इसकी पढ़ें और अभी तो बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने आएंगे। राना साहब, ये बिल्कुल मुझे ये लगता है कि एक केस था, उसमें बज़ाहिर जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने ये महसूस किया 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कम से कम इस अपार्टमेंट की परचेज़ में जो फंडिंग हुई है, जो पैसे आए हैं, उसमें कोई उन्हें इल्लीगल कोई चीज़ नज़र नहीं आई, जिस पर उन्होंने इस अकाउंट को अनफ्रीज़ कर दिया। अब इस बात को मुस्लिम लीग नून ने अपनी एक फतह करार दिया कि देखें जी, हम पर इल्ज़ाम लगा बरतानिया में, लेकिन हम बिल्कुल उसमें सुरखरू होकर निकले, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हुकूमत जो है अब उनकी इस कामयाबी को भी जिस तरीके से मैं समझता हूँ भोंडे अंदाज में कवर करने की कोशिश की गई है, डू यू थिंक कि ये इस तरीके से आप बजाय इसके कि लोगों के जहनों, लोगों के साथ आपका एक ट्रस्ट का रिश्ता बने कि आप उन्हें सच बता रहे हैं, आप अपनी पोजीशन ऑकवर्ड नहीं कर रहे हैं? राना साहब, शमी साहब, देखें बात ये है कि ये जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है कि उनके अकाउंट या फिर इदारे ने उनको डिटेक्ट करने किया, देखें ये इससे ये नहीं होता कि एक चोर ने चोरी की है और उस पर 10 मुकदमे हैं चोरी की, एक किसी और जगह पे उसके मुकदमे में वो उस पर नहीं साबित होता तो वो चोर नहीं रहता। बात ये है कि उस इल्जाम में तो चोर नहीं है ना। मेरी अर्ज तो सुने ना, मेरी अर्ज अब ये तो उस इल्जाम में तो राना साहब वो चोर नहीं है ना। फिर ना मेरी अर्ज सुने ना, ये इल्जाम उन्होंने ही लगाया था, उन्होंने कोई उनके खिलाफ पर्चा थोड़ा काटा था, उन्होंने एक मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से इंक्वायरी शुरू की। अब ये पैसा जो है बरतानिया में कितने वहाँ मेरिट पर फैसले होते हैं, कितने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी दौलत बरतानिया में है, वो सबको पता है, बरतानवी हुकूमत को भी पता है कौन कौन किन किन जराइम में मुलव्वस। मेरी बात सुने ना, अब ना आप बरतानिया की अदालत मानते हैं, जब अगर आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला आ जाए, मर्जी का नहीं, आप बात सुने ना, आप भाईजान बात सुने ना, इनके खिलाफ वो काजी फैमिली वाला केस जो है वो भी बरतानवी अदालत का फैसला था, उसको क्यों नहीं मानते? बरतानवी अखबारात इनके बारे में जो कहे उसको क्यों नहीं मानते? BBC इनके बारे में जो कहे उसको क्यों नहीं मानते? यानी एक बात, एक इदारे ने एक इंक्वायरी शुरू की, उन्होंने कहा जी नहीं हमें इसमें कुछ नहीं मिला, तो ये इससे तो अगर उन्होंने ये कह दिया है कि इस इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला तो इस पे नहीं, वो सीख पा होने की क्या जरूरत है? सीख पा होने की, देखें आप कहते हैं ना कि हुकूमत ये कर रही, तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो कहते हैं ना कि इनके खिलाफ सारे केसेस ही झूठे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनके खिलाफ गलत फैसला दिया, उसका उससे क्या ताल्लुक? अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो फैसले दिए या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए? नहीं, ये नून लीग क्या कह रही है आज, क्या कह रहे थे शायद खाकान अब्बासी साहब और क्या कह रहे हैं बाकी नून लीग के लीडर, ये नहीं है मसला। आप कहते हैं कि जी हुकूमत ये कहती है, हुकूमत कहती है, तो ये कौन सा कहते हैं कि ये केस तक महदूद है? ये तो कहते हैं ये सारे मुकदमात ही इनके जैसे वो बरी हो गए। मैं आपको शायद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू सुनवा देता हूं जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन से लेटर लिखा गया, क्योंकि इस सारे मामले में, इस पर्टिकुलर केस में तो मुझे शहजाद अकबर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुन लें शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं। NCA को खत लिखा गया दिसंबर 11, 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से एक बैरिस्टर साहब जिनका नाम ज़िया नसीम है कि जनाब ये इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर, उनके ख़ानदान पर, और ये हमारे पास शवाहिद हैं, इन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है, इन्होंने ये जुर्म किए हैं और हम इनका पीछा कर रहे हैं। और ख़त हुकूमत पाकिस्तान के लेटर पैड पर कैबिनेट ये कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैबिनेट डिवीजन एसेट रिकवरी यूनिट के लेटर पैड पर यह खत लिखा गया नेशनल क्राइम एजेंसी यूके को। इस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो अकाउंट्स थे शहबाज शरीफ साहब के और सुलेमान शहबाज साहब के लंदन में, उनको उन्होंने कोर्ट पिटीशन कर कि हमें ये शवाहिद दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, और अब हम एक तफ्तीश करेंगे जो उनका इंटरनेशनल क्राइम यूनिट है, हम 3 ममालिक में तफ्तीश करेंगे कि कोई जुर्म हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और उसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। ये दिसंबर 2019 में ये कदम नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने उठाया। राना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो दे रहे हैं,
हम कोई ओवरऑल करप्शन की बात नहीं कर रहे, कोई एवंसफील्ड की बात नहीं हो रही। इसमें तो आप मानेंगे कि शहजाद अकबर साहब जो बात कर रहे हैं, अगर उन पर ये इल्ज़ाम है, अगर एसेट रिकवरी यूनिट ने और ये सारा कुछ अगर गलत है तो जाएं ना लंदन की अदालतों में जाके केस करें, उनको पकड़ें जिसने ये रिपोर्ट किया है, जिसने ये बात कही है। अब एक चीज़ में वो बरी भी हो रहे हैं तो आप बाकी चीज़ों का नाम ले लेके उन्हें आप, ये मुझे नहीं समझ आई इस बात की। इससे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहा है राना साहब। शमी साहब, इसमें एक तो लफ्ज़ है, शाह खावर साहब भी बैठे हैं, इसमें लफ्ज़ बरी इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। बरी जो होते हैं ना, बंदा वो होता है जब को केस किसी पर चल रहा हो। नहीं, बरी से मुराद यह है कि उस इन्वेस्टिगेशन से बरी हो गया ना। उस ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हो गई मतलब है कि वो उस हद तक एग्जोनरेट हो गए। यही वो बरियत से मुराद यही है ना राना साहब। आपको लफ्ज बरियत से क्या प्रॉब्लम है? ये बताएं कि जहां पे अगर शरीफ की बरियत आती है तो शहजाद अकबर को गुस्सा आ जाता है और वो उनके सारे एडवाइजर्स। शहजाद अकबर का या किसी और का नहीं है मसला। ये है कि ये जो है ना केस, ये ना तो पाकिस्तानी नैब ने बनाया था, ना पाकिस्तान के किसी इदारे ने बनाया था। जिन्होंने शुरू किया उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो इसमें ये जो बगलें बजा रहा है शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के जी ये सारे केस इनके झूठे हैं, इसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं। ये देखें, ये मेरी बात सुनिए, ये आप थोड़ा सा ना इधर वो हकायक से पर्दापोशी कर रहे हैं। नहीं, मैं पर्दापोशी नहीं कर रहा। आप जिस खत का हवाला दे रहे हैं वो जवाब दिया है उन्होंने। नहीं, वो उस क्राइम एजेंसी के लेटर का जवाब दिया है। भाई उनको क्या ख्वाब आ गया था? ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पाकिस्तान ने जाके बार बार उनसे कहा कि ये शरीफ ये लुटेरे हैं, इन्होंने ये किया, इनकी हर ट्रांजैक्शन ख़राब है। उन्होंने ट्रांजैक्शन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शुरू करने के बाद इनसे उन्होंने मदद मांगी। ये बिहाइंड द सीन तो इन्होंने सब कुछ शुरू करवाया। आज से पहले क्यों नहीं? वो जो एवंस फील्ड जो थे वो तो पता नहीं 20 साल 30 साल पहले खरीदे हुए हैं, तो बरतानिया ने तो उस पर इंक्वायरी नहीं की। ये तो बाद में हुआ सारा कुछ। इन्होंने, अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीफ जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं, उन्होंने कोई आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो तो दूध के धुले हुए हैं। उन जैसा शरीफ आदमी पूरे पाकिस्तान में नेक आदमी कोई नहीं है। शाह खबर, क्या आपने मुझसे ये बात सुनी? कहा मैंने? देखिए बात ये है, मैं एक सेंटेंस मैं ये कह रहा हूँ कि एक मामला था, उसमें उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था या चार्जेस थे वो गलत साबित हुए। आप इसको तस्लीम कर लें कि जी 10 इल्ज़ामात थे, एक में ये एग्जोनरेट हो गए हैं। अब आके जो शहजाद अकबर साहब ने, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भोंडे अंदाज में इसको भी अपनी विक्ट्री करार देने की कोशिश की है, उससे एतमाद मजरू हो रहा है इस हुकूमत का। इसलिए कि इमरान इज़ द लास्ट होप। लोग उनको एक ईमानदार आदमी समझते हैं। उनकी टीम जो कुछ कर रही है उसके धब्बे, उसका मलबा खान पे पड़ रहा है। दिस इज व्हाट इज शाह खबर माई कंटेंशन। देखिए समी, मैं आपको बात बताऊं कि बरतानिया जो है या और भी जो यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पे कवानीन बड़े सख्त हैं और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ होती हैं वो बड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं। वो गवर्नमेंट के बिल्कुल ज़ेर असर नहीं होती। और ये कोई मामूली बात नहीं है। देखें कि उनके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसको उन्होंने थॉरोली प्रोब करने के बाद उसको ड्रॉप किया और उनको एग्जोनरेट किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, उन ममालिक में कानून की इतनी अमलदारी है और इतना कानून की हुक्मरानी है कि वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी पे कोई गलत इल्ज़ाम लगा दे। और अगर कोई गलत इल्ज़ाम किसी पे लगा दे और कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उसमें बरी हो जाए, या तो एग्जोनरेशन है, अगर उनको कोर्ट्स ऑफ लॉ बरी कर दें तो वहाँ पे तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के नतीजे में इतने ह्यूज डैमेजेस गवर्नमेंट्स को भी पड़ जाते हैं, बिल्कुल, और एजेंसीज को पड़ जाते हैं। तो इसलिए वो फिर हिम्मत और जो है कि किसी के खिलाफ कोई गलत मुकदमा या ऐसा मुकदमा बना दें कि जिनके उनके पास पहले से शवाहिद मौजूद हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना, बात बड़ी अहम आपने की है और मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको एहसन इकबाल साहब की भी एक गुफ्तगू सुनवाऊंगा। और ये जो बात है ना कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, बरतानिया ने अपने तौर पे किया, अपने तौर पे फैसला कर दिया, वो पूरे फैक्ट्स मैं आपको आपके सामने लाऊंगा। और ये लाने का मकसद ये है, वज़ीर-ए-आज़म साहब इन झूठों से छुटकारा हासिल कर लें जितनी जल्दी मुमकिन है, वगरना ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। और ये वो परिंदे हैं जो थोड़ी सी भी हुकूमत की शाख इधर उधर हिली तो ये उड़ के दूसरी शाख पे जा बैठेंगे। छोटा सा वक्फा, अभी आपसे बात जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आज उस इंक्वायरी की जो लंदन में क्लोज़ हुई 10 सितंबर को,
और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने ख़ुद जज से ये रिक्वेस्ट की कि सलमान शहबाज का जो अकाउंट और एक दूसरा अकाउंट, 2 अकाउंट जो फ्रीज़ किए गए थे उनको आप अनफ्रीज़ कर दें, क्योंकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले और वो जो एसेट्स हैं अब उन्हें फ्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। नून लीग इसे अपनी एक फ़तह करार दे रही है। हुकूमत के कुछ लोग जो गालबन एहतसाबी अमल को लीड कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे सवाल करते हैं, वो इस बात को थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो फ़तह कोई नहीं है शहबाज साहब की या शरीफ ख़ानदान की और बस मुकदमे चल रहे हैं। और लंदन में जो उनकी इंक्वायरी में जो वो एग्जोनरेट हुए हैं उसके जवाब में वो पाकिस्तान के अंदर एहतसाब अदालतों में जो मुकदमात हैं उनका हवाला दे के बयान कर रहे हैं कि जनाब वो भी मुकदमा चल रहा है, वो भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि बहुत सारे जो नून लीग के कायदीन जिनको पकड़ा गया एहतसाब की जद में आए, लेकिन अदालतों ने उनकी ज़मानतें भी लीं और कुछ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हैं वो आज तक फ़ाइनल नहीं हुए, फ़ाइल नहीं किए गए। इसकी ताख़ीर की क्या वजह, कोई एविडेंस की कमी है या कोई इसमें जैसे वो सब आपस में मिल जाते हैं इदारों के अंदर भी लोग, वो वजह है? क्या वजह है हमें इस बात का इल्म नहीं है। मैं अब आपको एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिसमें वो ये खुलकर बता रहे हैं, पूरा एक एविडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से नैब के लोग NCA से मिले, कौन मिला और उन्होंने ये कहा उनको कि जनाब शहबाज साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ सही है तो फिर हुकूमत का ये कहना कि जी इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई हिस्सा ही नहीं था, हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो अपने तौर पे बरतानिया ने किया और उनको एग्जोनरेट कर दिया, देन वेयर डज इट स्टैंड? ज़रा सुनिए एहसन इकबाल क्या कह रहे हैं। आज मुशीर एहतसाब ने कहा कि ये तो सलमान शहबाज साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून बिला वजह इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। बरतानिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिकॉर्ड में, जो अदालत के रिकॉर्ड में उनकी कम्युनिकेशन शामिल है, वो क्या कहती है कि आई मेट विद मिस्टर शहजाद सलीम, डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर लंदन जाके उन्हें मिले। Mr. Salim is in charge of the Pakistani investigation of Shehbaz Sharif and the wider family for money laundering and corruption in Pakistan. Mr. Salim explained that Shehbaz Sharif's wealth only began to accumulate when he and his brother, former Prime Minister, gained prominence in Pakistan in the 1980s. As part of NAB investigation, they have identified a large number of remittances to bank accounts of the family allegedly from Pakistanis living abroad. It is therefore the NAB's case that the remittances are the laundering of illicit funds by or on behalf of Shehbaz Sharif and the wider family. शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खुद साख्ता सबूत दे के कोशिश की कि उनके जहनों पे असरअंदाज हों, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हों और किसी तरह कोई वहाँ से फैसला हासिल कर। अब ये एहसन इकबाल साहब शाह खावर डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं जो वहाँ की कोर्ट का है, उसके बाद आज ये जो एक ड्रामा होता रहा सारा दिन, इसकी कुछ हमें नहीं, मेरा ख्याल है अफसोसनाक बात है कि अवाम को इस तरह मिसलीड नहीं करना चाहिए। और आप अगर ऐसी बात करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है या जिसका उल्ट सबूत जो है आपके मुखालिफ सबूत सामने आ सकता है, तो ये तो न सिर्फ उनके लिए अपने लिए शर्मिंदगी का बायस है बल्कि ये तो पूरी हुकूमत के लिए एक शदीद शर्मिंदगी का बायस है। तो ये तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कॉज को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बात बताऊं कि इन गैर ज़रूरी चीज़ों की में उलझने की बजाय हुकूमत के पास अभी 2 साल है। मैं आपको बताऊं इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, महंगाई अपने उरूज पर है, हमारा रुपया जो है वो डिवैल्यू हो रहा है रोज़ बरोज़ डॉलर के मुकाबले में। उसकी वजह से इंटरनेशनल कर्ज़े हमारे बैठे बिठाए जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, ये किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना, ये मैं समझता हूँ कि 3 साल में बहुत कुछ हो चुका। अब जो 2 साल बकाया रह गए हैं उसमें अपने मंशूर के ऊपर अमल दरामद करवाएँ, अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं उसके बारे में करें, लोगों को उसमें जो है वो उनको फ़ायदा पहुंचाएं और वो अचीवमेंट्स बताएं आप आके, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ें जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और एक हकीकत है उसको जुटलाने के लिए आप 100 जो है वो झूठ बोलते हैं और गलत बयानियाँ करते हैं और अपने आप के लिए और मुल्क के लिए और अपनी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं।
मेरा ख्याल है कि इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुद नोटिस लेना चाहिए। अच्छा शाह खावर, एक और राना साहब, आज जो काबीना का भी एक इजलास था उसमें इस बात पर बड़ी लहदे हुई है और उसमें वो जो इजलास था उसमें ये बताया गया है कि ये कहा गया कि ज़रा अपनी सफ़ों में देखना पड़ेगा कि किस तरह से कौन क्या कर रहा है। तो ये जैसे अभी शाह खावर भी कह रहे थे कि अब वक्त तो बहुत कम रह गया। तहरीक इंसाफ के लिए लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि लोग तब्दीली चाहते थे, एक आइडिया के पीछे थे। जिस तरह दूसरी जमातों के लोग ग़ुलाम हैं, इस तरह लोग ग़ुलाम नहीं थे। ये जो तहरीक इंसाफ है ये कोई ख़ानदानी कल्ट नहीं था और इसमें लोग तब्दीली के लिए आए थे, सच के लिए आए थे, हालात को बेहतर बनाने के लिए आए थे, माफिया के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए आए थे। लेकिन अब कुछ लोग जो वहाँ पर आके एक पोजीशन एम्बेरस कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की, ये आप पीटीआई के वर्कर पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त कि उनकी गवर्नमेंट का एक अहम आदमी इस तरह से बैठ के टीवी पर सफ़ेद को स्याह कर रहा है और स्याह को सफ़ेद कर रहा है। देखिए समीर साहब, बात यह है कि सफ़ेद को स्याह करना या स्याह को सफ़ेद करना ये बात जगह है, लेकिन मसला ये है कि ये कोई पैमाना है कि बरतानिया की एक तहकीकाती एजेंसी जो तहकीकात कर रही है वो 100% दुरुस्त है कि हम उस किस लिए बरतानिया की तहकीक, ये मुमकिन है कि बरतानिया तो फिर ये कह रहे हैं ना, फिर ये बात जो आपने मेरी बात कही ना, इट मेक्स सेंस। मेरी बात सुने कि फिर आप कहें हमें बरतानिया पर कोई एतमाद नहीं, हम नहीं मानते उन्होंने जो ये कहा है, फिर तो ये कह दें। मेरी बात सुने ना, इसको पैमाना बनाकर ये जितने भगौड़े हैं आपके अदालती मफरूर जितने वो लंदन में पनाह गजीन हैं, तो बरतानिया जो है वो तो इनका गढ़ बना हुआ है। और वो लोग आप देखें, इस चीज़ को किसी भी तरीके से मेयार नहीं बनाया जा सकता कि जी बरतानवी तहकीकाती इदारे ने कह दिया तो ये बेगुनाही है। मुमकिन है ये इस केस में भी जो माल गया है वो भी 2 नंबर तरीके से गया हो। मान लिया आपकी बात, तो फिर ये कहें ना, तो ये तो जो आप कह रहे हैं ये तो वो कह नहीं रहे, ये तो आप कह रहे हैं। मेरी बात सुने ना, देखें उनके कहने पे मैं नहीं जाता, मैं तो बात करता हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान ने एक बरतानिया की पुलिस, उसको आप कह सकते हैं कि इक्तिसादी मामलात की तहकीकात करने के लिए जो उसने काम किया, उनके किसी छोटी एजेंसी ने मामलात को देखा, उसको आप क्या नेशनल क्राइम एजेंसी शहजाद अकबर साहब से मुलाकात तो नहीं? शहजाद अकबर की आपसे गुजारिश करूं, मेरी बात आप ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं मुस्लिम लीग नून पे और उनके ओहदेदारों पे, और रेफरेंसेस जो हैं वो पेंडिंग है। मुझे आप एक बात बताएं, क्या अमर माने है नैब के लिए या हुकूमत के लिए कि वो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उनको क्यों नहीं डिसाइड होने देते या क्यों नहीं करते? मैं आपको उसकी वजह बताऊं। उसकी सबसे बड़ी वजह खुद नैब है। आप किसी वक्त मेरे साथ किसी भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चले जाएं, अगर एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में 20 मुकदमे अगर हैं, तो अगर उन नैब के रेफरेंसेस के वॉल्यूम्स रखने की जगह वहाँ पे नहीं है। एक रेफरेंस फाइल होता है, उसमें 60 पेपर बुक्स होती हैं, 60 वॉल्यूम्स होते हैं, उसमें 100 से ज़्यादा जो है गवाह होते हैं। और अगर एक नैब के रेफरेंस में आपने 20 बंदों को एक्यूज नॉमिनेट किया हुआ है, तो एक गवाह पर 20 वकला ने जिरा करनी है। तो अगर आप उसका रेशो अगर देखें कि जिस स्पीड से वो केसेस चल रहे हैं, आइंदा 50 साल में एक केस जिसकी जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका फैसला होना मुमकिन नहीं है। इनको अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक करनी है, इनको मुख्तसर और इख्तिसार के साथ जो एक्चुअल मटेरियल और एविडेंस है उसको लेके आना है। ये जानबूझ के मैं समझता हूँ कि केसेस को इतना उलझा जाते हैं कि जिसका फैसला जो है वो मुस्तकबिल करीब में होने का कोई चांस नहीं है। नैब के केसेस में जिस मुलजिम को एक दफ़ा बेल मिल जाए, चाहे वो हार्डशिप ग्राउंड्स पे हो, चाहे वो फर्दर इंक्वायरी के उस पे हो, आप समझ लें कि वो उस केस से एग्जोनरेट हो गया है, क्योंकि उसका जो ट्रायल है वो इतना तवील है, उसमें इतनी गैर ज़रूरी आपने दस्तावेज़ात लगाए हैं कि जिनको एग्जिबिट कराते कराते आपको साल हा साल लग जाएंगे। तो आपको ये एहतसाब का जो पूरा निज़ाम है इसको आपको रीवैम्प करना होगा और एक ऐसा एहतसाब का इदारा बनाना होगा कि जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, जिसको कोई शक की निगाह से ना देख सके और जिसके ऊपर जो है वो हर बंदे का एतबार हो। तो ऐसा एक इदारा जब आप तश्कील देंगे तो मैं समझता हूँ कि ट्रू सेंस में एहतसाब होता रहेगा। सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सिर्फ पॉलिटिकल आर्म
ट्विस्टिंग से जो है ये मामलात नहीं चलेंगे और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये मामलात नहीं चलेंगे। जब तक आप सही मानों में इदारा नहीं बनाएंगे, उसका लॉ ठीक नहीं बनाएंगे, उसके प्रोसीजर ठीक नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। लोग एहतसाब चाहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, लेकिन लोग ये भी नहीं चाहते कि आप एहतसाब के नाम पर बदनामी करें, आप एहतसाब के नाम पर झूठ बोलें। और आपने बड़ी सही बात कही कि जो एहतसाब का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार एक और वजह भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी 120 अदालतें बना दें। ये गवर्नमेंट के वज़ीर हमारे प्रोग्राम में, हमने इतने लोगों को बुलाया, बस जी अब पैसे हो गए, बस जी अब ये हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। और वो जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को एक कि आप 120 अदालतें बनाएं और ये केसेस को एक्सपेडाइट करें, वो नहीं हुआ। गालबन उसकी वजह फिर यही हो सकती है कि हुकूमत में बैठे कुछ लोगों को भी ये ख़तरात हों कि अगर ये इतनी अदालतें बन गई, सज़ाएँ इतनी जल्दी होना शुरू हो गई, तो फिर पता नहीं हमारा क्या बनेगा। छोटा सा वक्फा यहाँ पर लेते हैं और इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एहतसाब पर बात हो रही है और अब एहतसाब के हवाले से क्या कहें। ये लोगों ने वोट दिया, कमिटमेंट थी। बहुत सारे लोग अब भी यकीन करते हैं कि इमरान खान बज़ात ख़ुद एक शरीफ आदमी है, करप्शन के ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके इर्द गिर्द जो घेरा बन गया है अब उसमें एक दलदल की मानद है। जितना वो ज़्यादा उसमें हिलेंगे उतना ही ज़्यादा धंसते जाएंगे, क्योंकि ये इतने मजबूत हो चुके हैं लोग कि इनको वहाँ से हटाना कोई इतना आसान काम नहीं। तो क्या बनेगा करप्शन का, ये तो मुझे नहीं पता। मैं दूसरी स्टोरी की तरफ आ जाता हूँ जो मीर इकराम ने भी हमें लंदन से बताया कि मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ रही है। शाह खावर, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा आपकी नज़र रहती है। कल पिंडी में कन्वेंशन हुआ इतवार वाले दिन, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, हनीफ अब्बासी साहब के घर हुआ, ख्वाजा आसफ भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, तकारीर हुई। आज पिंडी के वर्कर्स का कन्वेंशन लाहौर में मरीम नवाज साहबा ने बुला लिया, लेकिन फ़र्क उसमें यह था कि यहाँ पे जो कन्वेंशन था उसमें नवाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं की, और उस लाहौर वाले कन्वेंशन में जो पिंडी के लिए था और मरीम नवाज साहबा ने बुलाया जिसको, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, जो मैंने जिसका आपको पहले जिक्र किया कि उन्होंने ये जो सारा अदालती मामला है, लंदन की जो ये NCA का मामला, बैंक्स का मामला, उस पर बड़ा खुलकर इजहार ख्याल किया। तो ये तो फिर आपस में तो आप क्या देखते हैं, आप इख्तलाफ? देखिए, सभी बात ये है कि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सोच में और तरीक़ाकार में तो बिल्कुल वाज़ेह एक इख्तलाफ नज़र आ रहा है, और वो सीधी सी बात है कि मियाँ हैं वही पेश में हैं, जबकि दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ उनके बेटे हैं वही पेश में हैं, जबकि दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ उनके बेटे, और पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इतनी हार्ड लाइन लेने के जो है वो हक में नहीं है, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरीम साहबा ने लिया हुआ है। तो और उनका ख्याल मैं समझता हूँ कि दुरुस्त भी है कि आप इन बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना चले जाएं और इतने ज़्यादा तलखी और तुंदी ना करें कि जिसमें आप इदारों को अंडरमाइन करना शुरू कर दें। तो ये एक सोच और एक तफरीक तो है, सोच में इख्तलाफ और तफरीक। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये बात हकीकत है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो पॉपुलर वोट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से है। चाहे उनको सज़ा हो गई है, चाहे वो मुल्क से बाहर हैं। आपने देख लिया है कि पाकिस्तान में जो अभी लोकल कंटोनमेंट बोर्ड के जो बड़े महदूद सतह पे इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शन हुए, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पंजाब में बड़ी वाज़ेह एक जो है अक्सरियत हासिल की है। उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो कम नहीं हो रही। और उसकी वजह एक ये भी है समी कि अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो लोगों की ज़रूरियात हैं, उनका खाना पीना, उनके यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन, वो उनकी रीच से बाहर होते जा रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर यकीनन वो दूसरा पहलू उनको ज़्यादा खुशनुमा नज़र आता है। अच्छा राना साहब, एक तो ये जो बात कही शाह खावर ने, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिस गवर्नेंस से जिनका ताल्लुक़ है, लेकिन एक और भी कुछ लोग बात बताते हैं कि इसके साथ साथ जो डिसीजन है पार्टी के
जिन लोगों को टिकट्स दिए गए कैंटोनमेंट बोर्ड में, जिनको इलेक्शन के लिए लड़ाया गया, वहाँ पर जो जेन्युइन वर्कर्स थे या जो हकीकी पार्टी है उसको नज़रअंदाज किया गया। यही छाता बरदार जो आ गए और वो लोग जिनका पार्टी मामला से कोई ताल्लुक ही नहीं है, टिकट्स देने में भी वैसा ही हुआ, जिसका नतीजा फिर यानी कि दो आदशाह हो गई बात। समी साहब देखें, बात ये है, ये बात जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपने बात की। आप देखें 96 से पहले जो पंजाब में पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में नहीं भी आती थी तो पंजाब में जो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मुकाबला था उसमें ये होता था कि अगर 60 सीटें नून लीग की हैं तो 40 पीपल्स पार्टी की या 45 पीपल्स पार्टी की होती थी। लेकिन जो इलेक्शन हुआ जब 96 में मोहतरमा की हुकूमत फ़ारूक लगारी साहब ने डिज़ाल्व की, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें पंजाब में पीपल्स पार्टी को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो सिलसिला आज तक चल रहा है उसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई थी। नहीं, उसके बाद थोड़ी सी इम्प्रूव किया था। तो उसमें ये 2008 के इलेक्शन में इम्प्रूव हुआ था, लेकिन बहुत थोड़ा। जी जी। लेकिन उसमें ये हुआ समी साहब कि इन्होंने टिकट पीपल्स पार्टी के जियालों को नज़रअंदाज करके उन लोगों को दिए जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों का मजालिम करने में पेश थे, और उसका बदला लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने अपनी क़यादत से और उन उम्मीदवारों से जिनको टिकट दिए गए। अब पीटीआई का जो मामला है इसमें भी एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर पीटीआई ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में वो लोग जो कई सालों से इमरान खान के साथ चल रहे हैं उनको नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो बिल्कुल नौवारद थे। तो इस बात का जो फिर वर्कर है ना वो बड़ा सख्त इंतकाम लेता है। तो ये अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन समी साहब जो मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई है ना, ये मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये उसको काबू करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं दोनों भाई, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये मामला कंट्रोल होगा नहीं। ये अगला इलेक्शन जो है ना उससे पहले मुस्लिम लीग जो है ना, देखिए मरीम नवाज साहबा जो इस इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं रखती, वो इस इलेक्शन को सबोताज करने के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। वो जो लाइन अपनाई हुई है नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान से जमहूरियत का बिस्तरा गोल हो जाए। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बर वक्त इंतखाबात हों। वो किसी अपने इफ्तिखार चौधरी जैसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पर हो, और मुस्लिम लीग नून बग़ैर तसादम किए पाकिस्तान के कौमी अदारों से उन इंतखाबात में हिस्सा ले। और ये मैं आपको बताऊं, ये होकर रहना है। ठीक है। अच्छा शाह खावर, कैंटोनमेंट बोर्ड का नतीजा आया, ज़िमनी इंतखाब अक्सर नून लीग जीती, फिर ये जो ख़बरें आ रही हैं अदालतों से भी कहीं रिलीफ कहीं ना कहीं मिल रहा है, बाहर से इधर से, ये एक बड़ी वजह बन सकती है नून लीग को मुत्तहद रखने की, और जो वोटर है या जो कारकुन है या जो उनका कैंडिडेट है उसको ये उम्मीद दिलाने के लिए कि जनाब नून लीग की हमायत मौजूद है और नून लीग इलेक्शन में सरप्राइज़ दे सकती है। बिल्कुल, ये तो है। देखिए ना, आपने जो ऊपर नीचे रिजल्ट्स देखे हैं उससे तो यही साबित होता है कि इतनी मुखालफत के बावजूद भी, इतना मीडिया में भी बहुत मुखालफत, और सबसे बड़ी बात ये कि उनको कोर्ट्स ऑफ लॉ से सज़ा हो चुकी है, और उसके बावजूद भी अगर उनकी इतनी जो है से है अवाम के अंदर, तो और फिर ये तमाम चीज़ें, मैं नहीं समझता कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में दो वाज़े ग्रुप्स बनने वाले हैं या एक फैक्शन शहबाज शरीफ फैक्शन हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल। ये बात शहबाज शरीफ साहब को भी पता है, हमजा शहबाज को भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है जो कि उनके स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं, कि वो ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि एक फैक्शन बना लें। फैक्शन मेरा नहीं ख्याल बनेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो मौजूद हैं वो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल करेगा। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बड़ी ज़बरदस्त बात। बहरहाल नाजरीन, आपके सामने है इस वक्त अजीब पॉलिटिक्स है, और आज का जो दिन था वो तहरीक इंसाफ के वो लोग, वो नज़रियाती लोग जो इस जमात के साथ इसलिए आए कि सच का वो साथ देंगे। आज थोड़ा एक दिल को झटका ज़रूर लगा, इसलिए कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन में उनको बेगुनाह समझा और उनके अकाउंट्स अनफ्रीज़ कर दिए, तो इस पर बिल्कुल हाथ पांव फूल गए। शहजाद अकबर आ गए और सब आके उन्होंने ये इस तरह से टीवी पर गुफ्तगू की
क्योंकि आप गुफ्तगू से सच को झूठ और झूठ को सच नहीं कर सकते। और एक और बात जो आज मैंने महसूस की, सवाए शहजाद अकबर साहब के या एक आध प्रोग्राम में मैंने शहबाज गिल को देखा, किसी वज़ीर ने, हुकूमत के किसी शख्स ने इस सारी जो बयानिया था उसमें शहजाद अकबर साहब का साथ नहीं दिया। आज वो मुझे बहुत आइसोलेटेड नज़र आए। बहरहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।